Good morning, students. Now this is your physics period. Today we discuss next topic of chapter motion to derive the equation of motion by graphical method. अब तक देखो आप दो कंसेप्ट पढ़ चुके हो. एक तो आपने सिंपल यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की. सेकेंड मैंने आपको ग्राफ सारे डिनोट करने बताया कि ग्राफ्स कैसे डिनोट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड डिफरेंट कंडीशंस में. अब थर्ड लास्ट कंसेप्ट आपका इसका चैप्टर का टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स फर्स्ट. आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. कई बार एग्जाम में ये इस नेम से भी आ जाती है, फाइंड आउट द वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय एनी मेथड. राइट, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये इक्वेशन तो पता है पर ये कहाँ से आ गई. तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी वेलोसिटी और टाइम में ही है, ठीक है ना. वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि देखो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम. तो देखो इसमें हमें क्या कंडीशन है, हमें ग्राफिकल मेथड है तो पहले हम ग्राफ डिनोट करेंगे. आपने x एक्सिस में टाइम ले लिया और y एक्सिस में हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया. अब मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है से a से b तक उसने वो ट्रैवल किया है, a से b तक गया. अब देखो मैंने जीरो नहीं ली, क्योंकि सम इनिशियल वेलोसिटी से मैंने कहा है वो बॉडी ट्रैवल कर रही है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी क्या किससे डिनोट होगी ग्राफ में, o टू a. और फाइनल वेलोसिटी इसकी कहाँ से होगी, यहाँ तक है फाइनल वेलोसिटी. अगर यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ से c टू b, ये इसकी क्या है फाइनल वेलोसिटी. अब देखो ये चीज़ जो है आपकी, ये एक रेक्टेंगल है, आपको पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये आपकी क्या होगी, u ही होगी. ठीक है. और अगर आपको कहीं BD निकालना हो तो आप टोटल में से ये माइनस कर दोगे, तो ये BD आपकी क्या आ जाएगी, V माइनस U. ठीक है. और टाइम टोटल कितना लिया है उसने O टू C ट्रैवल करने में, लेट्स सपोज दैट कि उसने T टाइम ट्रैवल किया है. ठीक है. स्टार्टिंग टाइम 0 एंड फाइनल जब C तक पहुंचा, B तक पहुंचा, तो उसने टाइम टोटल कितना लिया, T. देखो मैंने यहाँ यही चीज़ें जो मैंने आपको ग्राफ में बताई हैं वही एजम्पशन की है. नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी U से डिनोट करते हैं, जो ग्राफ में हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OA. फर्स्ट इक्वेशन. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी V से डिनोट करते हैं, और V ग्राफ में क्या है, B टू C, B से C तक उसकी क्या है फाइनल वेलोसिटी. अब वही फ्रॉम ग्राफ, अगर मैं BC मुझे डायरेक्ट नहीं दे रखी, लेकिन BC को मैं क्या लिख सकती हूँ, BD प्लस DC. राइट, तो V क्या हो जाएगी, BD प्लस DC. अब देखो मैंने वही चीज बताई आपको, OA ये एक रेक्टेंगल है, OA और DC क्या होंगे, इक्वल है. तो DC को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, OA के इक्वल लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे आप DC की जगह क्या लिख दोगे, OA. तो V आपकी और OA क्या है मेरी, U इनिशियल वेलोसिटी. दैट मीन्स यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू BD प्लस U. ठीक है, हमने यही लेके चले हैं. देखो BC को पहले मैंने लिखा BD प्लस DC. ठीक है. अब DC मैंने कहा OA के इक्वल है, तो DC की जगह मैंने क्या रख दिया, OA. अब OA तो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो ना इनिशियल वेलोसिटी है, तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, U. दैट मीन्स V क्या आ गया मेरा, BD प्लस U. सेकेंड इक्वेशन. अब जब हमने फर्स्ट किया था, वी नो दैट स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन के अंदर, वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है. और इसमें चेंज कहाँ से आ रहा है, यहाँ तक तो इनिशियल है, ये चेंज आ रहा है. दैट मीन्स BD अपॉन AD. या आप ये कह सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी तो क्या है, BD, और टाइम क्या है, आप पहले टाइम ये लिखना चाहते हो, ये लिख लो, OC और AD क्या होंगे. अगर आप पहले ये लिखना चाहते हो यहाँ से BD अपॉन OC, तो आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि OC और AD क्या है, इक्वल है. तो BD अपॉन AD की वैल्यू क्या है, T. क्योंकि अगर ये O से C T टाइम ट्रैवल कर रहा है, तो ये भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इंटू T. अब मैंने क्या कहा आपको, BD हमें फाइंड आउट करना है. अगर आप इस इक्वेशन से BD कैलकुलेट करो, तो U को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस U. तो BD की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, V माइनस U. तो यहाँ पे आप BD की जगह क्या पुट करोगे, V माइनस U इज इक्वल टू 80. तो U को आप राइट हैंड साइड ले जाओ, V इज इक्वल टू U प्लस 80. दैट्स प्रूव होगी. हमें फर्स्ट इक्वेशन यही लेके आनी थी फ्रॉम ग्राफिकल मेथड से. तो V इज इक्वल टू U प्लस
80। नाउ हम सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। देखो बेटा सेकेंड इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। इसे आप कहते हो पोजीशन टाइम रिलेशन। जैसे हम फर्स्ट को वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते थे, सेकेंड को आप कहते हो पोजीशन टाइम रिलेशन। अब इसके अंदर आपको क्या निकालना है, देखो पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस। अब ए से बी ग्राफ बिल्कुल आपका सेम है, यहाँ मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि मुझे बैक ना जाना पड़े, इसलिए मैंने अगेन बिल्कुल सेम ग्राफ है वही जो हमने लिया था। ए टू बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमारा ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम के बीच में है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम इसका पाथ फॉलो करेंगे। ए टू बी पाथ फॉलो किया। अब देखो ए टू बी पाथ में ये पूरा एरिया आ रहा है आपका ए बी सी ओ ए। देखो यहाँ से ए बी सी ओ ए ये पूरा एरिया के इक्वल हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस इस एरिया को हम कैसे कवर आउट करेंगे, ये दो पार्ट में डिवाइड है। देखो ये क्या बन रहा है आपका एक ट्रायंगल और ये क्या बन रहा है रेक्टेंगल। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस पूरे एरिया को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, राइट। लेंथ क्या है ओ ए, ब्रेथ क्या है ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है ए डी और हाइट क्या है बी डी, ए 1/2 इंटू ए डी इंटू बी डी हो जाएगा। अब ओ ए एजम्पशन वही सेम, ओ ए क्या थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स यू इंटू ओ सी क्या था टोटल टाइम टी प्लस 1/2 इंटू ए डी। मैंने क्या कहा था ए डी आपका किसके इक्वल है ओ सी के, तो टी हो जाएगा इंटू बी डी। हमारा फर्स्ट में आपने कैलकुलेट किया था क्या आया था 80, तो हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया। जिसको नहीं समझ आ रहा तो देखो हम इसको कैलकुलेट करके अगर मैं बताऊं बी डी को, आपको हमने यही लिखा था ना पहले बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। आपने क्या लिखा था बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। अगर यहाँ से मैं बी डी निकाल रही हूँ तो बी सी माइनस डी सी, और BC किसके इक्वल था V माइनस DC किसके इक्वल थी U, तो V माइनस U किसके इक्वल होता है 80, जो हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट किया। यहां आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 80 इंटू टी 80 स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ये हमारी S की वैल्यू आ गई। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही हमें डिराइव करनी थी। अब थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका अदर नेम क्या है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। कई बार हमारा पोजीशन की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, बोथ आर सेम थिंग, कंफ्यूज मत होना, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। यहाँ भी देखो अब हमें अभी यहाँ टाइम नहीं चाहिए। आप देख रहे हो ना फर्स्ट वेलोसिटी पोजीशन क्यों कहा है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में देखो कहीं भी टाइम नहीं है। अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम डिराइव, कई बार बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो फर्स्ट जो सेकंड वाली थी उसमें क्या है टाइम है, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिराइव किया। यहाँ भी मुझे निकालना डिस्टेंस ही है, लेकिन मैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं ले सकती क्योंकि टाइम नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ आप डिस्टेंस देखो, इसका ग्राफ भी सेम होगा। ये एक क्या बन रहा है ट्रेपीजियम, राइट। तो इसमें जो डिस्टेंस आप लोगे वो किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। ये क्वेश्चन आप सेकंड पार्ट में भी कह सकते हैं कि मैम हमने ट्रेपीजियम पहले इसमें क्यों लिया, क्योंकि यहाँ आपको टाइम फाइंड आउट करना है। यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन चाहिए, वेलोसिटी नहीं चाहिए, राइट। इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था ट्रेपीजियम को। यहाँ हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट। अब पैरेलल साइड कौन सी है ओ ए प्लस बी सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट क्या हो जाएगी इनके बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स ओ सी या ए डी, बोथ आर सेम थिंग, आप जो मर्जी लिख लो। ओ ए क्या है u प्लस बी सी क्या है v, इंटू में ओ सी क्या है t डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से s आ गया u प्लस v इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमें अब t नहीं चाहिए ना, मैंने वही चीज कहा आपको t, यहाँ आपको t को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, t की वैल्यू पुट कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, u को आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, v माइनस यू हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे t की वैल्यू को आप पुट करो,
देखो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई टू एज इट इज, t की जगह आपने पुट कर दिया v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब देखो ये आइडेंटिटी बन रही है जो आपने 8th क्लास में पढ़ी है, a प्लस b, ये देखो ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब इन इक्वेशन को आप प्रैक्टिस करोगे, रिटर्न प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी बेटर है, रिटर्न प्रैक्टिस आपको कभी नहीं भूलेगी। अगर आप यहीं ऐसे ऑरली प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी भी याद नहीं रहेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों मेथड बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और एक एग्जाम में पक्का आता ही आता है 101%। सो सीरियसली इस चैप्टर को अच्छे से करो, पूरे चैप्टर को, बट इन इक्वेशन ऑफ मोशन की रिटर्न प्रैक्टिस जितनी कर सको वो अच्छा है। ओके, थैंक यू।